क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अरे ये क्या हो गया? आप सही बोल रहे हो। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैं वो गाना थोड़ा अच्छा नहीं गाया। बहुत बहुत अच्छा बात करते हैं वो। मैंने भी, मुझे भी उन्होंने बहुत सजेशंस दिए कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूस में। इंडियन आइडल सीजन 12 चर्चाओं का विषय बना रहा। हर कंटेंडर को बेहद प्यार मिला और उनमें से एक कंटेंडर हैं मिस्टर निहाल तौरो और इस वक्त वो मेरे साथ लाइव हैं। निहाल, आपके हेलो हेलो बहुत सारे हेलो। फैंस हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उनको आप बस मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा गाना गा के बता दें। यस सर। सॉरी, आ गया सर। हेलो। हेलो। हाँ, यस यस या सर सर। निहाल, आपकी क्योंकि दर्शकों को ये जानना है कि निहाल तौरो हमारे साथ हैं, तो एक गाना गा के निहाल जो है हल्की सी हुक लाइन गा के निहाल हमें बताएं। सर एक मिनट सर, आपका कट हो रहा है सर। आपका क्या क्वेश्चन था सर? हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है निहाल? यस सर यस सर यस सर। ओके। निहाल, मैं कह रहा हूं कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें बिलीव दिलाने के लिए कि यस इट्स निहाल तौरो, आई रियली वांट यू टू सिंग फ्यू लाइंस फॉर देम। ओके। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। यस सर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच निहाल, एंड अरे बहुत सर, अच्छा गाते हो थैंक यार। यू एंड सो मच आप। टचवुड को बहुत कहते हैं ना, बहुत शुक्रिया सरस्वती आपका। माता है आपके कंठ में, कह सकते हैं। अरे अ, थैंक यू सो मच। निहाल, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है, इंडियन आइडल की आपकी ये जो 10 महीने राइट, 10 महीने की यस सर, पूरी 10। जर्नी को आप कैसे देखते हैं? क्या चीजें आपने सीखी और किस तरीके से आपने जो है अभी आप टॉप में हैं, राइट? तो इस तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया? मतलब अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कई लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मतलब अभी हमारे म्यूजिक मेंटर्स हैं, मेरे डैड हैं जिन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया है। इन लोगों की वजह से मैंने म्यूजिक शुरू किया था लिटरली। और मुझे हर बार मुझे हमेशा से इंडियन आइडल में आना था, इसलिए मैंने पहले एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था रीजनल में, ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ सके कि कैसा हो सकता है, कैसा रियलिटी शो कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इंडियन आइडल में आऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा, बट इंडियन आइडल में फिनाले छोड़ो। जब मुझे जब मुझे ऑडिशन में मुझे गोल्डन माइक मिला, तो मैं, अरे ये क्या हो गया? ऐसा था मेरा रिएक्शन। और मैंने, अब मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरे फ्लाइट टिकट भी बुक करके रखे थे मैंने पहले से ही। और मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे कैंसिल करना पड़ा था। तो और और अभी मैं फिनाले में हूँ। अरे मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ ये कि मैं कितना खुश हूँ। और मेरे जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे करके सब पूरे होते जा रहे हैं। और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है हमको, तो सब बढ़िया ही सर। टचवुड मैन, टचवुड, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी जर्नी जानने की अरे कोशिश कर रहा हूँ। अरे सर, निहाल, थैंक यू सो मच सर। निहाल, अगर देखा जाए ना, इस बार इंडियन आइडल में कंट्रोवर्सीज बड़ी हुई हैं यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, बीइंग एन हाँ ऑडियंस, हाँ। और मैं रिव्यू भी करता था इंडियन आइडल का, करता हूँ मतलब। सो यहाँ पर मुझे कहना है कि इस बार कंटेंडर्स से ज्यादा, उनकी आवाज से ज्यादा, इस बार जो चर्चाएं हैं वो कंट्रोवर्सीज को लेकर। ऐसा क्यों? मतलब इस बार के इंडियन आइडल में ठीक है, कंटेंडर्स की भी चर्चाएं हैं, बट लेकिन कंट्रोवर्सीज ज्यादा उभर कर आई हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? सर मुझे मुझे इसको एक ही सेंटेंस में मैं जवाब दिया तो कैसा होता है ना सर। अभी सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर अभी कभी कभी आपको मेरा एक गाना पसंद आ सकता है या दूसरा नहीं आ सकता है। मैं दो गाना गाऊंगा, एक गाना आपको पसंद आएगा, दूसरा नहीं आएगा। बट मेरे हिसाब से उसका उल्टा होगा। मुझे एक गाना पसंद आएगा, वो जो आपको नहीं पसंद आया तो वो मुझे पसंद आएगा। और नहीं पसंद आया तो वो आपको पसंद आएगा। आपका व्यू पॉइंट अलग है, मेरा व्यू पॉइंट अलग है, बट दोनों गलत तो नहीं है। गलत भी हो सकते हैं कभी कभी। बट अगर मुझे भी, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि आप सही बोल रहे हो। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैं वो गाना थोड़ा अच्छा नहीं गाया मैंने।
तो मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगा, है ना सर? तो मैं जी उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगा कि और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ यही हो रहा है कि अगर कोई भी कंट्रोवर्सीज हो, कोई भी कुछ भी हो रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं सर। मतलब अगर कोई यस बोलेगा कि ये ऐसा नहीं है, ये ट्रू वैसा नहीं है, ठीक है, ट्रू हम सबकी पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं और उसके उसके थ्रू हम वर्क करते रहते हैं। very nice very intellectual answer very nice give me 1 second I'll just write back just give me 1 second अरे Yeah, I'm so sorry, Nihal. So, अरे नहीं, कोई बात नहीं। okay. So this is the main thing which I really wanted to know कि ऐसा क्यों हो रहा है controversies और ये सारी चीजें। अब निहाल मुझे ये बताइए कि अगर बात करें तो इंडियन आइडल में इस बार जजेस भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे हैं। क्यों ऐसा ये सिनेरियो हुआ? नेहा कक्कड़ जो कि इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी स्टार्टिंग में, वो चेंज हो गई। अनु कपूर जी, अनु मलिक जी जो हैं वो आ गए शो में, जिनको लेकर सोशल मीडिया पे थोड़ा बवाल भी हुआ। सो नेहा जो है वो फिनाले में आएंगी? बिकॉज काफी खबरें हैं कि वो नहीं आ रही हैं। हमको हमको भी एग्जैक्टली इस चीज का एग्जैक्टली हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना सर, मतलब उनके डेट्स की वो, या वो कब अवेलेबल है कि नहीं, तभी वो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इनके लिए, हमारे शो के मेकर्स के लिए भी। तो उसके हिसाब से, उनके शेड्यूल के हिसाब से सब सेट होता है। अगर नेहा मैम अवेलेबल है तो वो जरूर आएगी। अगर वो उनके कोई प्रोजेक्ट में बिजी है तो नहीं आ पाएंगे वो। मतलब हमें भी एग्जैक्टली इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं। हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए, क्योंकि हम उनके खुद बहुत बड़े फैन हैं। अगर अगर आप एंड कभी शी भी इज उनसे फैन ऑफ मिलोगे ना। योर्स टू। वो काफी बार अरे स्टैंडिंग ओवेशन दे चुकी हैं आपको। हाँ अरे अगर हम सबसे, अगर मैं पर्सनली पूछा जाए तो मैं तीनों से मिला हूँ, नेहा कक्कड़ मैम, सोनू मैम, टोनी सर, तीनों से मिला हूँ। इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, ये लोग बहुत पोलाइट हैं। इवन दो इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं हमारे कक्कड़ फैमिलीज, और ये लोग बहुत ही पोलाइट है। मतलब आप जब उनसे बात करोगे तो आप बहुत खुश होंगे, ऐसे कि आपको ऐसे बात करेंगे कि हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। मतलब उतने उतने वाह, पोलाइट लोग हैं ये। स्वीट। बहुत बहुत हम तो देख रहे हैं कि वो आएंगे कि नहीं। एग्जैक्टली अच्छा निहाल, वो एक जो आदत से तुम बहुत ज्यादा मजबूर थे, वो आदत को तुमने रिकवर किया कि नहीं? भूलने की बीमारी। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा सब बढ़िया चल रहा है। अरे वो हो जाता है, वो कभी कभी भूल जाता हूँ मैं सब कुछ। आज तो कुछ भी होता हूँ मैं, कुछ भी रैंडम चीजें भूल जाता हूँ। और बट मेरा एक और है, बट कभी कभी मैं बहुत ज्यादा याद रख लेता हूँ। मुझे सब कुछ याद हो जाता है, याद होता है सब कुछ। मतलब ओके निहाल, क्या कभी ऐसा क्या, हुआ है क्या कि बोलूं मैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब शो करते करते एकदम लिरिक्स ब्लैंक आउट हो गए हो और आप भूल गए हो? ऐसा कभी ऐसा हुआ है? हर बार होता है वो, मैं बार बार बच जाता हूँ हर बार। मतलब एक बार तो क्या हुआ, ये शो पे ही हुआ था। मैं कुछ बात कर रहे थे, कुछ हम इंटरेक्शन चल रहा था। मुझे सेट पे जजेस के पीछे एक बड़ा सा पिंक कलर का टूथब्रश दिख रहा है। कुछ भी होता है मेरे साथ। रैंडम चीजें। ये अभी अभी मैं बोला, ये किसी को समझ भी नहीं आएगा ऐसे कैसे हो सकता है। जी जा रहा है जजेस के टेबल के पीछे, ये रैंडम चीजें दिख जाती है मुझे। ओके कुछ भी सोचता निहाल। रहता हूँ मैं। निहाल, अगर बात करें तो फिनाले के परफॉर्मेंस में आप क्या कुछ खास करने वाले हैं? कुछ बता सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं कि आ, निहाल इस किसमें परफॉर्म करने वाला है या क्या करने वाला है, कुछ खास? मैं एक बोल सकता हूँ आपको कि इस बार अमित मिश्रा सर आ रहे हैं हमारे शो पे, और उनके साथ मैं एक परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अमित सर के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अमित मिश्रा जी जो जिन्होंने बुलेया गाया है, बहुत ही पोलाइट इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। और बहुत बहुत अच्छा बात करते हैं वो। मुझे भी उन्होंने बहुत सजेशंस दिए कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जब वो सजेशन देते हैं तो बहुत बहुत पोलाइटली देते हैं, ताकि समझ, वो ऐसे समझ आता है वो, जब
वो कुछ बोलते हैं तो, और उसका एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाला है। और इस बार हम सब लोग परफॉर्म करके गाने वाले हैं, हमारे डांसर्स लोग होंगे और प्रॉप्स होंगे, ये सब होगा। वो ऐसे शो हमारे इससे पहले नहीं हुआ है, हम सिर्फ गाते थे, इस बार परफॉर्म थोड़ा हिलेंगे हम गाते गाते। तो और इस बार एक और चीज है कि हम लोग लेजेंड्स के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। हमारे जो जो भी इंडस्ट्री में उन्होंने रूल किया है, लेजेंडरी सिंगर्स, उनके उनके सामने परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और इस बार तो हम उनके साथ परफॉर्म करने वाले हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है मजा आ अपने लिए। जाए। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे तो लगता है 12 घंटे का फिनाले है, 12 घंटे कोई भी टीवी के सामने से नहीं हिलेगा, कोई नहीं उठेगा। 12 के वाओ, 12 घंटे कोई 12 बजे तक नहीं सोएंगे, सब लोग देखेंगे। मैं तो बहुत श्योर हूँ इसके बारे में। दिस इज वेरी इनक्रेडिबल। हाँ, मतलब ये पहली बार इंडियन आइडल में ऐसा हो रहा है कि 12 घंटे का लाइव फिनाले चलेगा और वो उसमें ही बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सब निकलेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जैक्टली नेहा, अरे हमारे हमारे पूरे आइडल टीम को, फ्रीमेंटल टीम को और द कंटेंट टीम को एक बड़ा सा सैल्यूट, क्योंकि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा। 12 घंटे का फिनाले, ऐसे 12 घंटे का हम करेंगे, इतना हिस्टोरिक इवेंट करेंगे हम लोग। ये उन्होंने सोचा ना, ये सोच के लिए बहुत ही बड़ा नमस्कार, सैल्यूट। मतलब बहुत ही बड़ी चीज है ये। और हम सब कंटेस्टेंट्स बहुत ही खुश हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इतने इतने हिस्टोरिक इवेंट का हम एक पार्ट बनने वाले हैं कल। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग। एग्जैक्टली। नेहा, एक एक कुछ चीजें मुझे पूछनी है जो कि सेट पर से ही है। आप उनके दोस्त भी हैं, आपने देखा भी होगा। हमने देखा है कि काफी ज्यादा औरनिता और पवनदीप को लेकर काफी बातें आती थी कि और प्लस दोनों काफी दोनों क्या मतलब एक दूसरे को क्या वो डेट कर रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। बहुत ही ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत की वो दोनों आ, इश्क में हैं, प्यार करते हैं। आप उनके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो आई रियली वांटेड टू नो। तो वही तो, मैं इनके बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता हूँ। बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ, यही है, सबका मेरा एक ही कॉमन पॉइंट ये है कि अभी ये उनकी तो पर्सनल लाइफ है। अगर वो क्या रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी अभी मैं पूछने वाला भी कौन होता हूँ, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। सेफ। ओके, ओके। ओके। अच्छा, निहाल, ये बताइए मुझे बट एक कि चीज है, हम लोगों की फैमिली बॉन्डिंग पूरे दुनिया में इसके बारे में बात चलती है, बट वो तो जरूर है। मतलब टॉप 15 के 15 लोग इतने हमारी इतनी बॉन्डिंग है ना, आपको एक सेकंड में आप बोल ही नहीं पाओगे कि ये फैमिली है, कि ये दोस्त है, कि क्या है। मतलब उतने स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग है हमारी। हम गाने के, इवन म्यूजिक के मामले में, इवन लाइफ के मामले में हम सब शेयर करते हैं एक दूसरे को, और सब ट्रांसपेरेंसी है हमारे साथ। Yes. ओके, ओके। निहाल, हम शन्मुख प्रिया बहुत अच्छा गाती हैं, वो परफॉर्मर हैं, राइट? प्लस मोहम्मद दानिश, ये दोनों कहीं न कहीं यस। स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया पे, एक मैंने देखा है क्योंकि सोशल मीडिया पे नज़र रहती है, तो इनको बहुत ट्रोलिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिलती है। तो कभी आप लोगों से डिस्कस किया या आपने कभी इस बारे में उनसे बातचीत करी कि यार देखो लोग, या वो कभी दुखी होकर आपसे बोल रहे हैं कि यार देखो हम तो इतना अच्छा कोशिश करते हैं परफॉर्म करने की, लेकिन लोग इस तरीके से ट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? मैं पर्सनली तो इसके बारे में पर्सनली कुछ बातें बातें सब नहीं होती थी। बट एक और चीज थी, जब ऐसा ये सब चल रहा था ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे उसके बाद, उसके पहले भी करते थे। बट इसके जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन चल रही थी, उसके बारे में वो लोगों ने बहुत काम किया है। इवन एक एक सब चीज यहाँ पे कॉमन ये है कि अगर कुछ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रही है, तो हमको पहली बात तो हमको उस चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को गाने करने होते हैं, नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी करनी होती है, तो हम उतना सब नहीं देखते हैं। बट कभी कभी दिखा तो ऐसे उस उस चीज का को किस बारे में नेगेटिव बातें चल रही है, उस चीज को लेके उस चीज को इम्प्रूव करने की एक गोल है, वो हम शुरू करते हैं वो इम्प्रूव करने की बात। अभी कोई भी रैंडम, कोई भी किसी के अभी इसका गाना ठीक नहीं हो रहा है, ये वो ऊपर नीचे हो रहा है, अगर इसका कोई किसी को, हमको पहली बात तो दिखेगा नहीं ये सब। बट अगर हमको दिखा तो उसके उसके ऊपर बहुत ही काम करने लगता है हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि मेरा गाना आपको पसंद नहीं आया, मैं तब तक काम करूंगा जब तक आपको इम्प्रेस करूंगा। ऐसा चलता है हमारे यहाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। दिस इज द स्पिरिट मैन, दिस इज द स्पिरिट। वेरी नाइस। निहाल, मुझे एक हाँ बात हाँ, बताइए। यही तो पॉइंट है। अगर कुछ जो जी जी जी, यस सॉरी, यस आप कुछ बोल रहे
ओके निहाल, मुझे एक नहीं बात नहीं नहीं बताइए बोलो। कि हाँ सॉरी मैं समझा नहीं, कुछ बोला आपने? नहीं नहीं, आप पूछो पूछो, कोई नहीं सर। नहीं 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 ओके कोई। ओके, या ये एक्चुअली जब से ये विजुअल मीडियम हुआ है ना, बातें बहुत ज्यादा हाँ वो कटती वो हैं। लैग होता है। एग्जैक्टली अच्छा निहाल, मुझे एक बात बताइए कि इंडियन आइडल में मान लीजिए, ठीक है, आप ट्रॉफी जीतते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं तो आप अपने कंपटीशन में किसको देखते हैं कि इसको तो जीतना ही चाहिए ट्रॉफी? मतलब अपने मतलब बाद आप अभी किसको जो देखते हैं, कौन कौन ये टॉप, काबिल है इसके? अभी जो पांचों के पांच लोग हैं, उनमें से आपको चूज करना पड़े तो इवन जजेस भी चूज नहीं कर पाएंगे, हम तो छोड़ो। इवन जज लोग भी चूज नहीं कर पाएंगे कि कौन विनर बन सकता है। बट हमारे कहीं फेवरेट्स मेरे मेरे मैं देखा जाए तो अभी क्या हुआ है ना, मैं कल बैठ के सोच रहा था, अभी मैंने एक इंटरव्यू में एक नाम लिया, उसके बाद थोड़ी देर में लगने लगा कि अरे ये भी है, तो इसका नाम लेता हूँ, दूसरे में अब कौन उसका सा नाम नाम लिया। लिया आपने, बता मतलब ये सकते हैं क्या हो कौन सा रहा है, नाम लिया मुझे आपने? खुद सब मैंने मेरा मेरा अभी पर्सनली मेरी फेवरेट है शनमुख प्रिया। उसके बाद मुझे थोड़ी देर में लगने लगा अरे दानिश भी है, अरे दानिश है, वाह दानिश भी विनर बन सकता है, अरे अभी साइली है, साइली भी विनर बन सकती है, अरुणिता है, पवन है, ये दोनों भी विनर बन सकते हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ 5 लोगों को विनर बनाओ। सब पांच पांच लोगों को, जो भी सब बचे हैं, मुझे सबको विनर बनाओ। मतलब अभी इतना कंफ्यूजन है ना पूरे दुनिया में, अभी इतना, अभी आपको पता है ना, ये ऑलमोस्ट 1 साल तक चला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसके बाद यस। दूसरा यही है, इंडियन आइडल कौन बनेगा। वेरी क्या नाइस, लगता है वेरी आपको? नाइस। अच्छा कि उसके बाद दूसरा निहाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अच्छा ओके निहाल, चलते चलते मुझे बताइए कि आप अपने फैंस को, जो हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको आप अपने दिल से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? पहली बात तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इवन मेरे स्टेट से, कर्नाटका से इतने सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। और इवन पूरे इंडिया से हमको इतनी इतनी मुझे तो लगता है इतनी दुआएं मिलती है हमको, जिसकी वजह से ये शो इतने टाइम तक चल पाया, और इतना बढ़िया हिट हुआ हमारा शो। और इवन मैं वोटिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ, अभी 14 तक आपको 100 वोट्स मिलेंगे एक वीक तक। और अभी आज वो वोटिंग खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वोटिंग स्लॉट शुरू हो जाएगा, जो फिनाले का वोटिंग है। हर घंटे आप 100 वोट्स कर सकते हो। जो भी, जिनका भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा, जो भी आपके फेवरेट्स हैं, उनको वोट कीजिए, सबको वोट कीजिए, खाली मत बैठिएगा, सबको वोट कीजिए। और मैं तो बोलता हूँ अभी ये सीजन खत्म हो रहा है और इसके बाद अगला सीजन आएगा, उनको भी इतना भी प्यार दो जितना आपने हमको दिया है। वेरी नाइस।